सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक डिटॉक्सिफाइंग मास्क, जो कि आपके बालों से किसी भी प्रकार का जो बिल्डअप हो जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर और जो पसीना हमें आता है, ये मिलकर ऐसा बिल्डअप बनाता है जो फॉलिकल्स को सफोकेट कर देता है, बढ़ने नहीं देता है। ये मास्क आपको 20 मिनट के लिए अपने बालों में लगाना है और फिर नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है। अगर आप सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं तो किसी भी प्रकार का डैमेज फर्दर नहीं होता है और जो नेचुरल रेमेडी हमने की है उसके रिजल्ट ज़्यादा लंबे समय के लिए चलते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस डिटॉक्सिफाइंग मास्क, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई है एंड आपको लगता है कि इससे खुश्की ज़्यादा हो जाती है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसमें आपको लेना है 1 से आधा चम्मच नीम पाउडर। अब नीम पाउडर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रिक्ट होता है आपके स्कैल्प के लिए, कोई भी परेशानी हो इसको सबसाइड करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो पैच टेस्ट अवश्य लीजिए। अगर आपको सूट कर गया तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर लीजिएगा और इसको मास्क में तब्दील करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है रोज़ वाटर, जब तक कि आपको एक बहुत ही सुंदर और स्लर्पी सा मिक्स नहीं मिल जाता है जो ईजी टू अप्लाई आपके स्कैल्प और लेंथ के लिए हो। अगर आपको सिर्फ स्कैल्प क्लीन करना है तो आप स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना कमाल का मास्क है, अपने आप में कंप्लीट शैम्पू है, तो आप लेंस पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई फील होता है या आपको लगता है कि शायद ड्राई हो सकता है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए भी ये कंपैटिबल हो जाएगा। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और उसके पश्चात जब भी आपको हेड वॉश करना है उसी दिन आप अपने बालों में पार्टीशन करते जाइए, स्कैल्प पर इसको लगाते जाइए और रहने दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। इसके पश्चात आप पहले प्लेन वाटर से रिंस कीजिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट वाले हैं और नेचुरल चीज़ों को ट्राई करने के लिए थोड़े से एंथुजियास्टिक हैं तो आप शैम्पू ना करें। जी हाँ, सिर्फ इसी से वॉश कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी अपने आप में कंप्लीट क्लेंजर है, तो लेकिन थोड़ा सा फ्रिज आ जाता है बालों में, आपके ऊपर है आप किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ आपको बता रही हूँ जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर। भाग नंबर 2 में हमें एक स्ट्रेंथनिंग हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है। हम इस हेयर फॉल को कंट्रोल भी करें और हेयर ग्रोथ पे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसके लिए हमें बेस ऑयल चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 कप, या तो कोकोनट ऑयल विच इज़ वेरी नाइस, वेरी खुशबूदार एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल, या फिर आपको लेना है आमंड ऑयल। अ बिट एक्सपेंसिव बट यकीन मानिए हेयर फॉल को सबसाइड करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट्स माय फेवरेट ऑयल। तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप बेस ऑयल ले लीजिए और इसमें आपको इन्फ्यूज़ करना है अनियन। जी हाँ, प्याज। जो लोग प्याज के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो मेथी एंड कलौंजी को यहाँ इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ स्ट्रेंथनिंग चाहिए जो हमारे फॉलिकल्स को इस समय वो पुश दे सके, वो कंट्रोल दे सके, वो स्ट्रेंथ दे सके कि जो भी सफोकेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जो भी परेशानी की वजह से वो गिर रहे हैं वो कंट्रोल किया जा सके। तो आप इसको अच्छे से धीमी आंच में पकने दीजिए। अगर आपने प्याज लिया है तो भूरे होने का इंतज़ार कीजिए और अगर आपने मेथी कलौंजी ली है तो मेथी का रेड होने का या डार्क ब्राउन होने का वेट कीजिए और उसके बाद स्ट्रेन करके नॉर्मली रहने दीजिए। अगर आपको ऐसे शख्स हैं जिनको लगता है कि नहीं तेल पका के तो मैं नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्यूजन थोड़ा सा लेट होगा बट डेफिनेटली होगा और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो ऑयल आपने प्रिपेयर किया है, जो स्ट्रेन करके आप प्रेफरेबली कांच की बॉटल में रखें, ये ऑयल आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देगा एंड दस वी आर कॉलिंग इट हेयर स्ट्रेंथनिंग ऑयल। ओवरनाइट के लिए लगा सकें तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज नहाने से 2 घंटे पहले तो डेफिनेटली इसको लगा के अच्छे से चंपी करनी है। हॉट टाल लेना है, मतलब टाल को गर्म पानी में डिप कर दीजिए, बी वेरी केयरफुल। निचोड़ के अपने बालों में लगा लीजिए ताकि वो स्टीम के थ्रू हम इस ऑयल को अंदर पेनिट्रेट करा सकें और फॉलिकल को स्ट्रेंथ दे सकें। सो ये आपको करना है एवरी वॉश से पहले। जब भी आपको हेड वॉश करना है उससे पहले ये आपको ऑयलिंग करनी ही है। वो लोग जो डाउटफुल हैं कि भाई ऑयलिंग करनी चाहिए इतना फ्रीक्वेंट दिस दैट, आई वुड से कि आप जो हमने ऑयल बेस लिया था आप पानी बेस ले लीजिए या गुलाब जल बेस ले लीजिए, उसमें इन्फ्यूजन कर लीजिए और एज टोनर लगा लीजिए। हम इस इंग्रेडिएंट को आपके बालों तक, आपके फॉलिकल्स तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर विदाउट ऑयल आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं।
तो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपको एक हेयर इलेक्ट्रोलाइट वाटर बनाना है विच इज़ वेरी इजी। 1 लीटर पानी में आपको 1 टीस्पून सौंफ लेनी है, हाफ अ टीस्पून ऑफ कलौंजी लेनी है, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट लेना है और ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना है। जी हाँ, वो सारा का सारा इन्फ्यूजन इसमें अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसको छानेंगे और दिन भर में ये 1 लीटर पानी आपको सिप सिप करके जब आप कंफर्टेबल हैं लेना है। एंड यू विल सी कि ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को कम नहीं होने दे रहा है, बालों को जो पोषण चाहिए, जो जो सूदनेस चाहिए वो मिलती रहेगी। और इस रूटीन के चलते आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल ना सिर्फ सबसाइड हो रहा है बल्कि ऐसी हेयर ग्रोथ हो रही है कि आप वापस आके लिखेंगे प्रेरणा हो गया कमाल। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।